नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बार आप सबसे रूबरू हो रही हूँ। द वर्ल्ड इज़ प्रिपेयरिंग टू सेलिब्रेट अर्थ डे। तो अर्थ डे पे थोड़ा पढ़ रही थी, कुछ देखा भी, तभी मुझे एक ख्याल आया। हम उस देश में रहते हैं जहाँ हम धरती को भी माँ कहते हैं। इसका सीधा सरल मतलब यही है कि हमारे पूर्वजों को, हमारे पुरखों को पता था कि ये धरती कितनी अनमोल है। ये धरती ही हमारा एकमात्र अकेला घर है, और अगर इस धरती को कुछ हुआ मतलब हमारा घर खो जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में कहीं कोई ऐसा कोना नहीं कि हम वहाँ अपना बसेरा बसा सकें। पूरी दुनिया अर्थ डे सेलिब्रेट कर रही है। नेचर की जो इम्पोर्टेंस है, महत्वता है, उसके बारे में लोग अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, शेयरिंग इज़ ऑलवेज़ गुड। लेकिन अगर हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहते, ये याद रखते कि कभी किसी योगेश्वर ने कहा था वासुदेव कुटुंबकम, तो इस वसुधा के कुटुंब को संभालते, सहेजते, और हमें फिर कभी अर्थ डे, वाटर डे, संडे मनाने का, संडे नॉट द वीकेंड संडे, सन द ब्राइट सन, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर फिर भी कुछ नहीं से कुछ थोड़ा हो वो भी अच्छा है। एटलीस्ट कि जो हमारी आने वाली जनरेशन हैं, या जो आज भी बच्चे हैं जिन्हें अभी इम्पोर्टेंस थ्रू अर्थ डे सेलिब्रेशन ही उन्हें पता चल रहा है कि हाँ, अर्थ इज़ सो 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 वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। मेरी जनरेशन के लोगों को तो पता था, हमने तो फिर धरती को माँ का संबोधन सुना था। लेकिन जो अब बच्चे हैं, जो ये जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन, इन्होंने तो मदर अर्थ सुना है, धरती माँ कम सुना है। और इसके पीछे इन बच्चों का दोष नहीं है, दोष हमारा है, क्योंकि हमने अपनी जड़ों से मुंह मोड़ लिया, हमने रिश्ता तोड़ लिया उन परंपराओं से जिनको कुछ बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स रूढ़िवादिता कहते हैं, लेकिन वो है प्योर साइंस। अगर हम जल को देवता कहते हैं तो आज हमें पता है कि जल, पानी कितना इम्पोर्टेंट है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर कुछ पुरानी रीति रिवाजों में प्रकृति को पूजते हैं तो प्रकृति का महत्व हमें पता है, स्पेशली इस कोरोना काल में। तो प्रकृति ने हमें बता दिया कि इंसान 100 सुनार की तरह मार ले और प्रकृति एक बार लोहार की तरह मारती है। अब देखिए ना, हम अपनी उन्हीं पुरानी परंपराओं की तरफ जा रहे हैं। हमें अब लग रहा है कि नहीं, जो हमारे पुरखे हमें बताते थे, सिखाते थे, वो बिल्कुल सही था, साइंटिफिक था। हाँ, साइंस एक हैवी वर्ड लगता है और लोगों का इंटरेस्ट उसमें नहीं डेवलप होता सबका, और उसको एक सिंपल वे में, एक लाइफस्टाइल बनाकर जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो उसको अडॉप्ट करना बहुत इजी हो जाता है, इंजॉयबल होता है। तो शायद यही सोच होगी हमारी पुरखों की कि उन्होंने हमें ये छोटी छोटी चीज़ों को, सूर्य को जल चढ़ाना या धरती की पूजा करना, धरती को माँ मानना, कि एक समय था, मैंने पढ़ा है कहीं, कि सुबह उठकर जब आप पाँव पलंग से नीचे उतारते हो तो धरती को पहले प्रणाम करके फिर ही अपने पैर हमें ज़मीन पे रखने चाहिए। ये हमारे बड़ों ने हमें बताया है। तब लगता था यार क्या है ये, इतना ऑर्थोडॉक्स कैसे हो सकते हैं हम, पर अब पता चल रहा है कि वो कितना इम्पोर्टेंट था।
सर्वाइकल से भी बचाओ। अगर आप झुकते हो तो आप सर्वाइकल से बच रहे हो। डेली एक्सरसाइज हो रही है एक, और धरती तो फिर धरती ही है ना, है तो वो माँ ही, हमें पाल रही है, संभाल रही है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उसकी रिस्पेक्ट करें और उसे प्यार दें। वक्त बिगड़ गया है लेकिन संभाला जा सकता है। ज़रूरत बस जागने की है अपने बच्चों को, इस जनरेशन को। और ये बहुत अच्छी जनरेशन है, बहुत जागरूक हैं, बहुत एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं। सिर्फ हमें इन्हें सिखाना है कि ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये कितनी महान है, और ये है तो हम हैं। इसकी कदर हमें करनी है। धन्यवाद।